भारतीय इतिहास में दोस्तों गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं तो इन्होंने बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में। और ये वर्तमान में कहां पर आता है? तो ये आता है नेपाल में। पिता तो बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम महामाया या माया देवी था। और ये कोलिय वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया की जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो जाती है। बुद्ध की मौसी जिसने बुद्ध का लालन पालन किया था उसका नाम था प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का लालन पालन किया था। बुद्ध की सौतेली मां थी और प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी प्रजापति गौतमी थी। बचपन का नाम देखते हैं दोस्तों। तो बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और ये जो नाम दिया था वो असित ब्राह्मण ने दिया था। असित ब्राह्मण ने बुद्ध का नामांकन किया था। और सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हो। बुद्ध के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कालदेव व कौंडिन्य ऋषि ने। कालदेव व कौंडिन्य ऋषि ने यह भविष्यवाणी की कि गौतम बुद्ध या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या सन्यासी हो जाएगा। तो सन्यासी हो जाएगा, इसके बारे में भविष्यवाणी किसने की? कालदेव और कौंडिन्य ऋषि ने। जबकि नामांकन किसने किया था? असित ऋषि ने किया था। और उन्होंने क्या नाम दिया? सिद्धार्थ नाम दिया था। आगे हम देखते हैं बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध का घोड़े का नाम क्या था? तो बुद्ध के जो घोड़ा था घोड़े का नाम था कंथक। सारथी था चना। प्रिय शिष्य कौन था? तो प्रिय शिष्य था आनंद। और चचेरा भाई कौन था? तो इनका जो चचेरा भाई था उसका नाम था चचेरा भाई देवदत्त। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि बुद्ध किस कुल के थे। तो बुद्ध है वो शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के थे। उसके बाद में इनकी जाति क्या थी? तो बुद्ध की जाति थी क्षत्रिय। और गण गोत्र क्या था? तो गोत्र था गौतम। एक बार हम वापस देखते हैं भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। और वो वर्तमान में है नेपाल में। आगे हम देखते हैं पिता का नाम था सुद्धोधन जो शाक्य गण के मुखिया थे और कपिलवस्तु के ये शासक थे। माता का नाम महामाया या माया देवी था जो कोलिय वंश की थी। और बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता की मृत्यु हो जाती है। मौसी प्रजापति गौतमी थी। और मौसी प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का लालन पालन किया और यही प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी। बचपन का नाम बुद्ध का सिद्धार्थ था। और ये जो नामांकन किया था वो असित नामक ब्राह्मण ने किया था। और बुद्ध के बारे में ये भविष्यवाणी की कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या वो सन्यासी बन जाएगा। ये की थी कालदेव व कौंडिन्य ऋषि ने। उसके बाद बुद्ध के घोड़े का नाम था कत्थक और सारथी था चना। प्रिय शिष्य आनंद था। चचेरा भाई देवदत्त था। कुल बुद्ध का था वो शाक्य था। जाति क्षत्रिय थी और गोत्र गौतम था। बुद्ध का विवाह है वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से कर दिया गया था।
यशोधरा को गोपा भी कहा जाता है, बिंबा भी कहा जाता है, भद्रकथा भी यशोधरा को कहा जाता है। और बुद्ध का जो विवाह किया गया था वो 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। बुद्ध के एक पुत्र हुआ था और पुत्र का नाम था राहुल। तो बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। पुत्र का नाम था राहुल। आगे देखते हैं दोस्तों, बुद्ध ने नगर भ्रमण की इच्छा की, यानी नगर शहर पे गए और वहां पर उन्हें 4 दृश्य दिखाई देते हैं। सबसे पहले उन्हें दिखाई देता है बुढ़ा व्यक्ति, उसके बाद दिखाई देता है उन्हें बीमार व्यक्ति या आप कह सकते हो रोगी व्यक्ति, और तीसरा दिखाई देता है शव यात्रा, और चौथा था एक सन्यासी। बुद्ध सबसे पहले बुढ़ा व्यक्ति देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति बुढ़ा कैसे हो जाता है। उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखते हैं, शव को देखते हैं तो उन सबको दुखी दुखी देखते हैं। उसके बाद सन्यासी देखते हैं तो वो खुश था, इसलिए ये कहा, उन्होंने अपने साथ ही था जो उनका चन्ना, तो चन्ना से ये पूछते हैं कि ये खुश क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये जीवन मरण का जो चक्र है उससे छुटकारा पा लिया है, इसीलिए खुश है। तो नगर भ्रमण में बुद्ध को ये 4 दृश्य दिखाई देते हैं। क्या क्या दिखाई देता है? बुढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। और उसके बाद बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हो जाता है। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। अपनी रात के समय ये गृह त्याग किया था इन्होंने, और अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर वो अपने सारथी चन्ना के साथ वन की ओर चले जाते हैं। गृह त्याग की ये जो घटना है ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। जबकि गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक क्या है, तो गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक है वो आता है घोड़ा। तो गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की आयु में किया था। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। प्रतीक क्या है? तो वो आता है घोड़ा। गृह त्याग के बाद बुद्ध 2 गुरु बनाते हैं। उनमें प्रथम गुरु थे वो आलार कलाम थे। आलार कलाम थे, वो वैशाली के थे और ये सांख्य दर्शन के विद्वान थे। सांख्य दर्शन ये वही दर्शन है जिसको कपिल मुनि ने चलाया था, और बुद्ध ने सांख्य दर्शन है वो आलार कलाम से ही सीखा था। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरे गुरु कौन थे, तो वो थे रुद्रक रामपुत्र, और ये राजगीर के थे। तो बुद्ध ने 2 गुरु बनाए। प्रथम गुरु आलार कलाम, ये कहाँ के थे? वैशाली के थे, और सांख्य दर्शन के विद्वान थे। दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र को बनाया और ये राजगीर के थे। लेकिन दोनों से ये संतुष्ट नहीं होते हैं और उसके बाद वहां से भी वो चले जाते हैं। बुद्ध उसके बाद उरुवेला नामक स्थान पे पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात 5 सन्यासियों से होती है। वो 5 सन्यासी थे भादिया, कौंडिन्य, वप्पा, महानामा व असांगी। इन 5 सन्यासियों के साथ बुद्ध है वो ध्यान लगाते हैं, योग भी सीखते हैं। उसके बाद में भी जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो लगातार वो तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, एक सुजाता नामक महिला थी, और इस सुजाता नामक महिला से बुद्ध खीर खा लेते हैं, और जब बुद्ध खीर खा लेते हैं तो ये 5 सन्यासी बुद्ध को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति है वो होती है 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो स्थान था गया। गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। पिंपल या आप कह सकते हो इसे वट, पिंपल या वट वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और नदी कौन सी थी, तो उस नदी का नाम था निरंजना। निरंजना नदी को ही पुनपुन या आप कह सकते हो फल्गु नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कब होती है, तो ये होती है वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, और बुद्ध का जो निर्वाण यानी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, और बौद्ध धर्म में पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो ये स्थान है, ये स्थान कहलाया बोध गया। बोध गया। और वो वृक्ष है, वो वृक्ष कहलाया बोधि वृक्ष। जो पीपल का जो वृक्ष था वो कहलाया बोधि वृक्ष।
और ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो प्रतीक भी बोधि वृक्ष ही है। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है ये क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है संबोधि। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है। तो अब हम देखते हैं ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद गया नामक स्थान पर, गया जो स्थान है वो बिहार में आता है, पिंपल या वट वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। निर्जना, इसी नदी को पुनपुन या फल्गु नदी भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान प्राप्ति के बाद में गौतम, ये सिद्धार्थ है, वो गौतम बुद्ध कहलाते हैं, गौतम बुद्ध कहलाते हैं। उसके बाद में जो गया नामक स्थान है वो बोध गया कहलाया, वृक्ष है वो बोधि वृक्ष कहलाया, और ये जो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो संबोधि कहलाई, और इसका जो प्रतीक है वो प्रतीक भी बोधि वृक्ष ही है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध, ये सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध कहलाए, ये घटना है वो संबोधि कहलाई, इसका प्रतीक बोधि वृक्ष था। और उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध है वो शाक्य मुनि भी कहलाते हैं, जो शाक्य उनका गण था, और इसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। तथागत भी कहलाते हैं, यानी सत्य बोलने वाला। आगे देखते हैं दोस्तों, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला जो ज्ञान दिया था वो 2 शुद्ध थे उनको दिया था। एक का नाम था तपस्सु और दूसरा का नाम था मलिक। उसके बाद प्रथम उपदेश कहाँ पे देते हैं? तो बुद्ध है वो अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे देते हैं? ये मोस्ट है, ये देते हैं सारनाथ में। सारनाथ कोई और क्या कहा जाता है? तो सारनाथ कोई और कहा जाता है ऋषिपत्तनम। ये है कहां पर? तो ये आता है यूपी में। तो प्रथम उपदेश यहीं पे दिया था। किनको दिया? तो वो 5 सन्यासियों को दिया था, और वो 5 सन्यासी है वो बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। ये जो प्रथम उपदेश की घटना है ये बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? तो इस घटना को कहा जाता है महाधर्म चक्र। महाधर्म चक्र परिवर्तन ये घटना कहलाती है, जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था वो। और इसका प्रतीक क्या? तो इसका प्रतीक है चक्र। ये इस प्रथम उपदेश की प्रतीक है। तो प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था, यूपी में आता है वर्तमान में। यहाँ पर 5 सन्यासियों को दिया था। और ये घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना कहलाती है महाधर्म चक्र परिवर्तन, और इसका प्रतीक है वो चक्र है। क्योंकि पहला ज्ञान है वो 2 शूद्रों को दिया था, एक तपस्वी और दूसरा मलिक। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? तो वो पंचापति गौतमी थी, जो बुद्ध की सौतेली मां थी, वो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी। और ये जो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी, इनको बौद्ध संघ में जो प्रवेश दिलाया गया था वो वैशाली नामक स्थान पर दिलवाया गया था। और इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर प्रजापति गौतमी को भिक्षुणियों को भी यहाँ पे प्रवेश देने के लिए, यानी महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? तो 3 रत्नों के आता है। एक तो आता है बुद्ध, दूसरा आता है धम्म, तीसरा आता है संघ। बुद्ध धम्म संघ। तो बौद्ध संघ के अंदर जो, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे कि इसकी योग्यताएं क्या होती है, कौन से व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणियों या महिलाओं को प्रवेश है, उसमें प्रथम बौद्ध भिक्षुणी प्रजापति गौतमी थी। दोस्तों, बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो जन साधारण की भाषा पाली भाषा में दिए थे। और पाली भाषा में बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है, यानी 3 ग्रंथ है, पिटक का मतलब होता है टोकरी, और बौद्ध धर्म में ये 3 जो प्रमुख ग्रंथ है इनके बारे में है। एक है सुदपिटक, सुदपिटक में बौद्ध के उपदेश है, और इसने बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे आनंद ने इसकी रचना की थी। दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के नियम आते हैं, और इसने की रचना उपाली ने की थी। और तीसरा आता है अभिधम पिटक, और अभिधम पिटक है उसमें बौद्ध धर्म का दर्शन आ जाएगा, और इसकी है वो मोगलीपुत्र तीस ने की थी। तो इनके बारे में हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में। तो बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध ने उपदेश थे जो पाली भाषा में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश है वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो किस प्रकार हुई थी? तो एक चुंड नामक एक लोहार था, उसके भोजन से, यानी उसको उन्होंने किसी सुअर का उनको मांस खिला दिया था, और उसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। 80 वर्ष की
आयु में 483 ईस्वी पूर्व में, आप वैसे निकाल भी सकते हो, 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो वो स्थान था कुशीनारा, इसे कुशीनगर भी कहा जाता है। और ये है कहाँ पर? ये आता है देवरिया यूपी में। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद में मलु ने इनका सम्मान पूर्वक इनका अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद भगवान बुद्ध के जो शरीर था, उस शरीर के जो अवशेष थे उनको 8 अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और उनको सोने के कलश के अंदर शरीर को अलग अलग भागों में बांटकर और सोने के कलश में रखकर हाथियों पर 8 अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता है और उन 8 स्थानों पर स्तूप बनाए गए हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। और जो इनकी मृत्यु की जो एक घटना है, ये क्या कहलाती है? तो ये जो घटना है वो कहलाती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। और इस घटना का प्रतीक क्या है? तो इस घटना का जो प्रतीक है वो है स्तूप। स्तूप है वो भगवान बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कब होती है? 80 वर्ष की आयु में, 483 ईस्वी पूर्व में होती है। कुशीनारा देवरिया यूपी के अंदर है वर्तमान में। और ये घटना क्या कहलाती है? ये महापरिनिर्वाण कहलाती है। और इसका प्रतीक क्या था? तो मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। दोस्तों बौद्ध धर्म की जितनी संगीतियां हैं या उन बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, स्तूप है, विहार है, उन सब के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।